बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कल मैंने आधा व्लॉग डाला था और आधा रह गया था क्योंकि व्लॉग हो रहा था लंबा, तो इसलिए मैंने वीडियो बस आधी डाली थी। तो हम जा रहे हैं मसूरी देहरादून से। तो ये अभी हम देहरादून में ही हैं। बस मैं आपको दिखाती हूँ, आगे जुड़े रहिए मेरे साथ। और जी चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी आप शेयर करिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो बस अभी चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो बहुत ही केड़ी धूप निकल रही थी, मैं आपको कल के व्लॉग में बता रही थी। नशरा कुछ भी नहीं पहन के गई, ना जर्सी पहन के गई, ना लेके गई अपनी जैकेट वगैरह, कुछ नहीं लेके गई। खुशी तो पहन गई थी हाई नेक अपने अंदर। तो देखिए मसूरी शुरू हो चुका है, पहाड़ दिखने लगे हैं। तो बस अभी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है मसूरी की। अभी बस ऊपर चढ़ना है, गोल गोल घूमना है पहाड़ों में। जब ऊपर जाके मैं आपको आगे की वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, कोहरा सा हो रहा था। तो हल्के हल्के पहाड़, अभी तो ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है। ऊपर तो बहुत सर्दी, हमें लगी हमारी हालत इतनी ख़राब हुई सर्दी में, बस पूछो ना। बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ। तो हमें जल्दी आना पड़ा वहाँ से क्योंकि रात का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी बहुत ठंड में आ गए थे, यानी कि ठंडे ठंडे हो रहे थे। वहाँ तो बहुत ही सर्दी थी, देहरादून में इतनी सर्दी नहीं थी क्योंकि वहाँ धूप भी नहीं थी और जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कोहरा बहुत था वहाँ। तो जी देखिए हम नीचे से कितनी ऊपर आ गए हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ हम कितने नीचे से ऊपर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर आना पड़ रहा है क्योंकि मसूरी ऊपर ही है, पहाड़ों पे ही। और मुझे तो ये हैरत होती है सोच सोच के कि इन्होंने घर और ये होटल और रेस्टोरेंट वगैरह कैसे बनाए इतनी ऊपर ले जाके पहाड़ों के बीच में, कैसे किस तरह से बनाए होंगे इन्होंने। घर भी बने हुए हैं यहाँ पर पहाड़ों के बीच में। मैं वैसे यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ मसूरी में, पहले मैं आ चुकी हूँ मसूरी मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ। और अब मैं दोबारा आ रही हूँ यहाँ पर अपने दामाद के और लड़की के साथ। तो हमारे दामाद गाड़ी चला रहे थे। तो बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और जैसे जैसे ऊपर की शुरुआत होती जा रही है ना, तो सर्दी सी लगती जा रही है। यानी कि सर्दी बहुत थी ऊपर, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमने सोचा ऊपर भी नहीं होगी सर्दी, जब नीचे कम है सर्दी तो ऊपर भी कम होगी, मगर ऊपर बिल्कुल ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती। हमसे बस रुका नहीं गया, हम थोड़े वहाँ पे घूमे फिरे तो बहुत है, वैसे अल्लाह का शुक्र है घूमे हैं वहाँ पर। मगर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बच्चों के लिए ख़तरनाक थी सर्दी। और नशरा की तो हालत ख़राब हो गई वहाँ जाते ही। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, खाई है बराबर में, सारी खाई है इधर। बस यहाँ वही गाड़ी चला सकता है जिसे यहाँ की प्रैक्टिस है चलाने की, नहीं तो हर कोई इंसान यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता। क्योंकि ये जो ना देखिए खाई है, कितनी गहरी गहरी खाई है यहाँ पर। तो इसलिए वही चला सकता है जिसे प्रैक्टिस है। एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ऐसे ऐसे इलाके में जहाँ पे पहाड़ हो, गोल गोल घूमना पड़े। तो मुझे बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए मेरी आवाज़ रुक रही है बीच बीच में। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ भी। अभी मैं दरवाज़े बंद करके खुशी के कमरे के अंदर बैठी हूँ। अब पता नहीं है बच्चे आएंगे या नहीं रिकॉर्डिंग करते समय, उसे बड़े छुप के बैठी हूँ यहाँ पर मैं। और तैमूर जो है ना बार बार दरवाज़ा खोल रहा है। तो मैं आपको दिखा रही थी, हम यहाँ रुक गए थे थोड़ी देर के लिए
क्योंकि मैं बच्चों को चीज़ दिला के लाई थी, तैमूर को और बच्चों की दोनों तीनों की बच्चों की लाई थी चीज़। तो यहाँ बराबर में ही छोटा सा ही यानी कि चाय वाय की दुकान थी यहाँ पर, तो वहाँ चिप्स वगैरह बिक रहे थे, तो मैं वहाँ ले जाके तैमूर को और हैदर को और अयान के लिए चीज़ ले आई थी। तो अभी यहाँ फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। ये खुशी का देवर है, नशरा है, मैं हूँ, तो मैं आ गई थी यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी तैमूर को चीज़ दिला लाऊं। वो सामने आपको दिख रहा होगा दुकान सी खुल रही है वहाँ चाय की, तो मैं कहा वहीं से दिला लाऊं। तो पहले मैं यहाँ का नज़ारा ले लूँ, क्या है यहाँ नीचे घर बने हुए हैं देखिए, और खाई भी है इधर साइड में। और आपको दिख रहा होगा हवा कितनी तेज़ है, मेरा दुपट्टा भी बार बार आगे आ जा रहा है। ये ठंडी बर्फीली हवा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवा है। और नशरा की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि ये कुछ नहीं पहन के आई, और जो शॉल ही बारी पतला शॉल ओढ़ के आ गई बस ऐसे ही। तो खुशी तो खैर अंदर हाई नेक वगैरह पहनी आई थी। तो मैं चिप्स ले आई थी दिला के तैमूर को, दोनों बच्चों के भी ले आई थी। तो चिप्स इंजॉय कर रहे खा रहे हैं। तो वहाँ से लाई थी मैं जाके, हम यहाँ खड़े थे सारे। तो खैर चल दिए अपनी मंजिल पे। तो अभी यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता रह गया है। तो देखिए यहाँ मंदिर बना रखा है ऊपर पहाड़ों के बीच में, और देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाए जा रहे हैं ना, तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा शदीद है यहाँ पर। और जी जब हम ऊपर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा। देखिए घर चमक रहे होंगे, ये वाइट वाइट से जो है वो घर बने हुए हैं सामने। और इधर खाई है। इस तरह मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने किस तरह ये घर बनाए, सामान वगैरह जैसे कैसे गया होगा इनका बनाने का, जो घर बनाते हैं। देखिए बीच में कैसे बने हुए हैं घर। ये रेस्टोरेंट वगैरह छोटे छोटे इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे। मगर मसूरी के ऊपर जाते ही बहुत अच्छे अच्छे वहाँ होटल हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे होटल हैं, वीआईपी होटल है। तो वहाँ रुकते हैं टूरिस्ट जो जाते हैं घूमने, भाई वहाँ तो बहुत रह के भी आते हैं, अपने पूरा इंजॉय करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। खैर हम बच्चों की वजह से वहाँ रुक नहीं पाए, वहाँ बहुत सर्दी थी, नहीं तो वहाँ पे रुकने का ही मज़ा है कि 2-3 दिन रुक के आओ, अच्छी तरह घूम के आओ सब जगह, तो जब भी मज़ा आए वहाँ पर। मगर हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे तो हम रुक नहीं पाए वहाँ पर बच्चों की वजह से, बहुत ही ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो बस धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं। तो देखिए कितनी धुंध हो रही है यहाँ पर, पहाड़ दिखने हल्के हल्के बंद हो गए हैं। तो जी आ गए थे, शाहरुख गाड़ी खड़ी करने गया, हमें यहाँ उतार दिया था, तो हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे हम अपनी वीडियो शूट करेंगे। तो हम यहाँ आ गए थे। तैमूर बहुत ज़्यादा तंग करता है जब हम घूमते हैं या कहीं जाते हैं, और घूमने से पहले घर पर भी बहुत तंग करने लगता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। नशरा तो अपने इसे देखती ही नहीं। खुशी खड़ी है, और यहाँ ये पहाड़ भी ढके पड़े हैं यहाँ पर, पीछे देखिए सूरज तो निकल रहा है मगर सर्दी बहुत शदीद थी। सब ने कपड़े जैकेट वगैरह पहन रखे हैं। देखिए कितनी धुंध है यहाँ पर। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, आसमान का कलर लाल होता जा रहा था यहाँ पर, नहीं तो मैंने ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा, साइड साइड आसमान लाल होता जा रहा था। तो देखिए कितने घर बने हुए, नीचे भी उधर भी सामने भी, और धूप की तपिश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, ठंडाई बहुत थी यहाँ पर। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो इनकी आवाज़ आ रही है, और मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो नशरा को उल्टी का मन हो रहा था, तो मैंने इसे ये दिला दिया। यहाँ छोले, काले छोले की चाट, ये 50 रुपए की है इतनी सी। यहाँ खाने पीने का सामान बहुत महंगा है। और मैगी भी खाई थी हमने वहाँ पे, 50 रुपए का एक पत्ता, यानी कि बस 2-3 मैगी पकाई होंगी उन्होंने,
यानी कि मैगी के पैकेट 2-3 और उसे 3 पत्तों में कर दिया है। तो बहुत फ़ायदा है इन्हें, जो यहाँ बेच रहे हैं खाने पीने का सामान, उन्हें बहुत फ़ायदा है। यहाँ पर बहुत महंगाई है यहाँ खाने के। और एक भुट्टा यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं, वो 70 रुपये का एक भुट्टा है यहाँ पर। और इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा। वैसे कपड़े वगैरह तो यहाँ वही दामों में मिल रहे थे जो हमारे मुजफ्फरनगर में ही मिलते हैं। इसी दाम में ही कपड़े थे, गरम कपड़े कुछ भी ले लो उसी दाम में थे। मगर खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, कपड़े महंगे नहीं हैं। यहाँ कुछ भी ख़रीद सकते हैं। मुजफ्फरनगर में मुझे फिर भी महंगा लगा यहाँ के हिसाब से, मगर यहाँ बिल्कुल नॉर्मल कपड़े मिल रहे थे, ऐसे नहीं थे जैसे ज़्यादा महंगे हों। मगर जो भी खाना वगैरह, चाउमीन, ये जो है मैगी वगैरह, बहुत महंगा था। तो देखिए यहाँ का बाज़ार, जा रहे हैं ऊपर, चढ़ रहे हैं, माल रोड है यहाँ का। तो यहाँ बैठ गए, ये मैगी पका रहे हैं। देखिए 50 रुपये की एक मैगी थी, तो 3 पत्ते बनवाए थे, तो 3 पत्ते 150 रुपये के। तो ये कपड़े, शॉल, गरम कुछ भी ले लो यहाँ सही हिसाब से थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। मुझे महंगा नहीं लगा यहाँ कपड़ा, गरम कपड़ा कुछ भी ले लो महंगा नहीं है यहाँ। जो ये बाहर बेच रहे हैं इनको कह रही हूँ, दुकानों का पता नहीं, कि दुकानों में जो शॉप लगा रखी इन्होंने वहाँ कितने का है। मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने मोहलत ही नहीं दी पूछने की, चलते जा रहे थे। नहीं तो मैं जाके पूछती कि दुकान के क्या रेट है यहाँ। बाहर तो सस्ता ही मिल जाता है ये सारा। बहुत सर्दी हो रही थी यहाँ, सब ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे। एक नशरा ही यहाँ पे ठंड में, और मैं से कही थी, नशरा ने जो खुशी के देवर की जैकेट पहन ली इस वक्त थोड़ी देर के लिए, फिर उसे सर्दी लगने लगी, क्योंकि वो भी कुछ नहीं पहन के गया था, एक शर्ट में ही था। फिर नशरा ने उसे दे दी। तो देखिए आसमान लाल होता जा रहा है साइड साइड में, और शाम होती जा रही है। अभी हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर ऊपर भी थोड़ा बहुत मार्केट है, बहुत ही ऊपर भी बहुत अच्छा है, मार्केट है। ये ऊपर आ गए हम, यहाँ पे भी कपड़े बहुत सस्ते थे। नाइट सूट, गरम नाइट सूट बहुत ही सस्ते थे यहाँ। देखिए मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, नीचे से आए हम अभी हम वहीं खड़े थे सामने। तो शाहरुख कहने लगा आगे कुछ नहीं है, मगर हमें चलना चाहिए था आगे, बहुत अच्छा बाज़ार है आगे भी, मगर हम गए नहीं, क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पर, चढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत चढ़ाई है। हम नीचे उतर के आ गए थे, और मैं धीरे धीरे आ रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ खड़ी थी अभी। तो ये देखिए जैकेट दे रही है, वो मांग तो नहीं रहा था, मगर इसने दे दी, क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। लाल आसमान हो रहा है साइड साइड में, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो ना सर्दी का बस आलम ना पूछो, हालत हमारी इतनी ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम जल्दी, अंधेरा हो गया था यहाँ पर। हम फ़ोटो शूट कर सकते हैं यहाँ पर जैसे खड़े होके, मगर मैंने नहीं करवाई। ये देखिए खड़े हैं यहाँ पर सारे, आसमान कितना अच्छा लग रहा है। देखिए रेड रेड सा साइडों में। तो जी बस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख कहने लगा बच्चों के हाथ जो बहुत ठंडे हो रहे थे, चेहरा भी ठंडा हो रहा था बच्चों का, कभी बीमार ना हो जाए। तो इसलिए हम निकल पड़े वहाँ से घूम घाम के। हम ज़्यादा दूर नहीं गए, वैसे घूमने की बहुत जगह है यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा मसूरी चमक रहा है यहाँ पे। ये सारे रेस्टोरेंट, होटल वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, और घर भी बने हुए थे यहाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सितारों की तरह चमक रहा है ना यहाँ। और नीचे देहरादून भी जब हम देख रहे थे थोड़ा आगे चल के, बहुत ही अच्छा चमक रहा था। देहरादून सारा दिखता है यहाँ ऊपर से। देखिए ये नीचे देहरादून है, यानी कि हम अभी 1-1.5 घंटे में नीचे ही पहुँचेंगे। आसमान बड़ा रेड हो गया है रात के समय, मगरिब के बाद का टाइम है ये, 7 बजे से पहले का। तो देखिए कितना रेड हो रहा है आसमान, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ।
तो नशरा का जी ख़राब हो रहा था, इसे रुका के गाड़ी को इसने उल्टी करी। तो मैं तारी बना के ले गई थी, वहाँ मौका ही नहीं मिला खाने का। वैसे तारी गर्म हो रही थी मैं सोचने में पड़ गई। मैं कहा इतने ठंडे मौसम में तारी अभी तक गर्म हो रही है, क्योंकि ये जो है गाड़ी में रखी थी तारी। तो हमने कहा चलो चलती हुई गाड़ी में ही खा लें, भूख लग रही थी। नशरा ने नहीं खाई थी तारी, क्योंकि नशरा को उल्टी लग रही थी। तो खुशी ने, मैंने और खुशी के देवर ने खाई थी। शाहरुख ने भी नहीं खाई थी, क्योंकि शाहरुख ड्राइविंग कर रहा था। और हम चलते चलते तारी इंजॉय कर रहे हैं दही डाल के। तो जी देहरादून की शुरुआत हो चुकी है, नीचे उतर के आ गए हम। वैसे बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। अल्लाह ताला ऐसा कोई कुछ कर दे, हम यहाँ पे भी घर ले लें अपना मैं तो बहुत दिल लग रहा है यहाँ। वैसे घर भी देखना है अपना जाके, यहाँ पे भी कब तक रहेंगे। तो जी यहाँ शाहरुख की गाड़ी थोड़ी गर्म हो चुकी थी, तो पानी वगैरह डाल रहे थे गाड़ी में। और जी बच्चों के टॉयलेट आ गए थे तैमूर के, रायान के। तो मैं कहा लाओ मैं टॉयलेट भी करा देती हूँ बच्चों को उतर के। तो मैं उतर गई थी, वो दोनों गाड़ी में बैठी थी। खुशी का देवर पानी लेने गया था गाड़ी में डालने के लिए। तो बस टोपा भी मैंने ओढ़ ही लिया था। तो ये दोनों देखे टॉयलेट कर रहे हैं, मैंने टॉयलेट करा रही थी। तो बस बैठ गई थी मैं भी, अब चल लेंगे बस घर के लिए। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। बस ये वीडियो मेरी एंड हो चुकी है अब। तो बस मैं आपसे कल मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।